सो हे गाइस, मेरा नाम है दक्ष। आप देख रहे हो मार्वल नर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पहली बात तो बहुत बहुत सॉरी, मैं मून नाइट के फर्स्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन नहीं ला पाया। भाई स्कूल में कुछ प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, इसकी वजह से मैं नहीं ला पाया। जहाँ पर मैंने आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी पे ये भी बताया था कि मेरे प्रैक्टिकल चल रहे हैं। मैं मून नाइट के फर्स्ट ब्रेकडाउन में देरी लग जाएगी। भाई आधी वीडियो भी बन चुकी थी, मगर मैं उस वीडियो को पूरा नहीं कर पाया और अपलोड नहीं कर पाया। तो भाई उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मगर आज की इस वीडियो में हम एक शॉर्ट ब्रेकडाउन करने वाले हैं, मतलब एक छोटा सा ब्रेकडाउन कर दूंगा और निपटा दूंगा मून नाइट के सेकंड एपिसोड को, जहां पर हमें इस एपिसोड में काफी ज्यादा अमेजिंग चीजें देखने को मिली। यानी कि मून नाइट का फुल लुक देखने को मिला, उसकी जैकल के साथ लड़ाई होते हुए देखी, हमें इसमें स्टीवन की यानी कि मार्क स्पेक्टर की पूरी कहानी पता चली, और हमें इसमें मार्क स्पेक्टर की एक वाइफ भी दिखाई गई। तो यार ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ, यानी कि ब्रेकडाउन की तरफ। मगर वीडियो शुरू करने से पहले भाई, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पूरा का पूरा एपिसोड ब्रेकडाउन कर दूंगा। तो भाई इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। भाई गुजारिश है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। भाई थोड़ी सी इससे रीच बढ़ जाती है भाई, प्लीज़ इसलिए एक लाइक ज़रूर दे देना। और उसके बाद भाई, अगर आप गलती से इस चैनल पे नए आ गए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर मार्वल से रिलेटेड ही कंटेंट आते हैं और आप सबके लिए आते ही रहेंगे। और भाई उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर ऑन कर देना, ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको अपडेट रखता रहे। मतलब सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही मेरी वीडियो का पहुंचे। तो चलो यार, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड के एंड में ये देखा था कि हमारा मार्क स्पेक्टर हमारे स्टीवन की मदद करता है और मून नाइट बनकर उस जैकल को वहां पर से मार देता है और हमारे पूरा का पूरा म्यूजियम तबाह कर देता है। जिसके बाद हमारा अगला एपिसोड शुरू होता है, जहां पर हमारा स्टीवन घर पे नींद से उठता है। जिसके बाद वो नहा धोकर सब कुछ कर कर वापस से म्यूजियम आता है। तो वहाँ पर वो देखता है कि सब पुलिस वगैरह आई हुई है और वहाँ पर सब कुछ तोड़ फोड़ मची हुई है। जिसके बाद वो अपने दोस्त यानी सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे को कैमरे चेक करवाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किसने तबाही करी है, और उसमें मैं भी शामिल था। जिसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड मान जाता है, किसी ना किसी तरीके से मान जाता है कि चलो मैं तुम्हें सिक्योरिटी कैमरास दिखा देता हूँ, मगर ये बात मेरी मालकिन तक नहीं पहुँचनी चाहिए। जिसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड उसे कैमरे दिखाता है, तो वहाँ पर उस कैमरे में सिर्फ यही पाया जाता है, जो कि एक कोने में बैठकर रो रहा होता है, जहाँ पर वो उस जैकल को दिखाने की कोशिश करता है। मगर भाई हमें वहाँ पर उस कैमरे में ये पता चलता है कि वो जो जैकल था वो सिर्फ स्टीवन को ही दिखाया जा रहा था, मतलब उसे ही दिख रहा था। वो रियल में तो हो रहा था, मगर सिर्फ उसी के साथ हो रहा था, वो वहाँ पर और किसी को नहीं दिख रहा था। जिसके बाद वो पूरा का पूरा मून नाइट बनता है, मगर वो किसी को नहीं दिखाया जाता। जिसके बाद वो बाहर आता है, पूरी तबाही सब कुछ खत्म हो जाता है और आकर कैमरे पे खड़ा हो जाता है। जहाँ पर उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन से बोलता है, तो यार स्कॉटी, अब तुम्हें पुलिस के पास तो जाना ही होगा, मेरे को पुलिस को बताना ही होगा। इसके बाद वहाँ पर उसकी नौकरी खत्म हो जाती है, जहाँ पर पुलिस वाले उससे पूछते भी हैं, क्या तुम्हारे पास यहाँ का म्यूजियम का घर पे कोई सामान तो नहीं है, तुम अभी दे दो, नहीं तो हम तुम्हें घर पे चेकिंग करने के लिए आएंगे। जिसके बाद वहाँ पर उसे वो पुलिस वाला एक डॉक्टर का सजेशन भी देता है, तुम पागल हो, तुम इस डॉक्टर का सजेशन लेना चाहिए। जहाँ पर वो उसके बाद वापस से आ जाता है। जिसके बाद वो वापस उसी जगह पर जाता है, मतलब उसी के पास जाता है, जो कि एक गोल्डन कलर की मूर्ति होती है। ये मतलब यानी कि रियल बंदा तो होता है, मगर वहाँ पर पैसे कमाने के लिए वो एक मूर्ति बना हुआ होता है। जिसके बाद वहाँ पर वो उसे जाकर अपने फिर से, मतलब पिछले एपिसोड की तरह ही फिर से अपने सारे दुख दर्द बांटता है। जिसके बाद वो वहाँ से उसके बाद गले मिलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो अपने एक स्टोरेज लॉकर में जाता है, जहाँ पर वहाँ पर जो मैनेजर बैठा है उसको जाकर वो बोलता है कि मैं यहाँ पर कई सारी ब्रांचेस में आपकी गया हूँ, मगर मेरे को ये नहीं पता चला कि ये मेरा स्टोरेज कहाँ पर है। जहाँ पर वो अपना नाम बताता है कि शायद ये मार्क का नाम है, जहाँ पर मेरे को ये सरनेम तो याद नहीं है, मगर ये मार्क है। इसके बाद जहाँ पर वो मैनेजर बैठा होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मैं तो आपको जानता हूँ, आप कई बार यहाँ पर आए हुए हो। तो वो उसे अपने स्टोरेज के पास ले जाता है और उसे स्टोरेज पे छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो उस स्टोरेज के अंदर घुसता है, वो देखता है कि वो स्टोरेज एक पूरा का पूरा कमरा है, मतलब वहाँ बेड भी है, अलमारियाँ भी है, सब कुछ है। तो वहाँ पर एक बैग पड़ा होता है और वो उस बैग में जाकर चेक करता है, जहाँ पर उसे मिलती है एक पिस्टल, जिसको देखकर वो डर कर वहाँ पर बेड पे फेंक देता है। जिसके बाद वो बैग में चेक करता है तो उसे कई सारे पैसे देखने को मिलते हैं। और जिसके बाद वहाँ पर एंट्री मारता है हमारा मार्क स्पेक्टर। भाई मेरे को लगता है कि एक आत्मा है, जो कि एक वंश है हमारे कॉन्शु भगवान का, यानी कि गॉड ऑफ इजिप्शियन का। जहाँ पर हमारे कॉन्शु ने इसकी बॉडी चुनी है ये सारे काम करने के लिए, मतलब कि बुरे लोगों को खत्म करना और अच्छे लोगों को सही करना। जिसके बाद हमारे स्टीवन हमारे मार्क स्पेक्टर से सारी बातें पूछते हैं कि तुम ये बैग कहाँ से लाए,
मतलब तुम हो कौन, मैं तुम्हें नहीं जानता बिल्कुल भी। इसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम वहाँ जाकर सो जाओ चुपचाप, तुम्हें सारी बातें पता चल जाएंगी। मगर वो नहीं मानता। जिसके बाद वो वापस से वो बैग चेक करता है और उसे वहाँ पर मिलता है स्कैरब, जो कि जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक नेविगेशन टूल की तरह है, यानी कि कंपास की तरह है, जो कि हमें सही दिशा दिखाता है, यानी कि एमिट के पास जाने की सही दिशा दिखाया जाता है। मगर जब भी वहाँ पर स्टीवन मार्क की बात नहीं मानता और वहाँ उससे बोलता है कि मैं ये पुलिस के हवाले बैक कर दूंगा, चाहे वो मुझे पुलिस जेल में ही न डाल दे, और वहाँ पर मैं बल्कि सुरक्षित रहूंगा, तुम वहाँ पर कुछ काम नहीं कर पाओगे और मैं वहाँ से जेल से बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए वो बैग लेकर वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद उस स्टोरेज से बाहर निकलने के बाद वहाँ पर उसके पीछे पड़ जाता है कॉन्शू, और वो वहाँ से किसी न किसी तरीके से वहाँ से निकलता ही है, यानी कि मतलब उस बिल्डिंग के बाहर आता ही है, जहाँ पर उस रोड के आते ही वो एक स्कूटी के आगे आकर गिर जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की देखने को मिलती है। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो वो फोन पे लड़की थी, यानी कि लैला थी, वो यही लड़की थी, और ये लड़की मार्क स्पेक्टर की वाइफ थी, जहाँ पर लैला उसके इस मोबाइल को ट्रैक करके वो यहाँ तक पहुंची थी। जिसके बाद स्टीवन उसे अपने घर ले जाता है, उसे सारी चीज़ें दिखाता है, सब कुछ बताता है। जहाँ पर वो उसे स्कैरब के बारे में बताने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर एंट्री मार देता है हमारा मार्क स्पेक्टर, मतलब कि एक शीशे में एंट्री मार देता है, और वो उसे बोलता रहता है कि तुम नहीं, इसे मत बताना, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, ये बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगी, वो लोग इसे मार डालेंगे, ये मेरी बीवी है। जिसके बाद वो उसे नहीं बताता, लेकिन जब भी उसे ये पता चल जाता है कि इसके पास स्कैरब है, और वो उसे हाथ में लेकर चली जाती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है ये तो हमारा मिशन था ना, तुम इसे कैसे भूल सकते हो, हम इस पे एक साथ काम कर रहे थे, तो तुम इसीलिए मुझसे डिवोर्स चाह रहे हो और इसे पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हो। यहाँ पर एकदम एंट्री मारती है पुलिस, यहाँ पर वो उससे बोलती है कि हम म्यूजियम से आए हैं और हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। जिसके बाद हम पूरी तलाशी लेने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये बंदे थे, यानी कि पुलिस वाले थे, वो कोई पुलिस वाले नहीं थे, बल्कि ये थे आर्थर हैरो के लोग, जो कि इसे पकड़ने के लिए आए थे, जो कि इसे पकड़कर ले जाते हैं। जहाँ पर जिस गाड़ी में हमारे स्टीवन को लाया जा रहा था, वो पुलिस वाले उस गाड़ी को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। मतलब जगह पर पहुंचने के बाद वो उस गाड़ी को में बैठे ही बैठे उस चले जाते हैं। जिसके बाद हर शीशे में, उस गाड़ी की हर शीशे में स्टीवन को हमारे मार्क स्पेक्टर दिखने लग गया। यहाँ पर वो बार बार उससे कह रहा था कि मुझे तुम्हारी बॉडी दे दो, मतलब जिस्म दे दो, मैं तुम्हें और मुझे बचा लूंगा, तो हम यहाँ से निकल पाएंगे और स्कैरब भी बच जाएगा। लेकिन वो जब भी उस बॉडी पे हावी नहीं होने देता, मतलब कि स्टीवन अपनी बॉडी पे हावी नहीं होने देता। और जिसके बाद वहाँ एंट्री मारता है आर्थर हैरो, यानी कि इथन हॉक का कैरेक्टर, जहाँ पर वो उसे लेकर अंदर चला जाता है, मतलब अपने पूरे इलाके में चला जाता है, जहाँ पर हमारा आर्थर का कैरेक्टर हमारे स्टीवन को खाना खाने का एक ऑफर भी देता है, यानी कि फ्री खाना खाने का ऑफर देता है, और बोलता है यहाँ पर एक दाल मैंने बनाई है, मसूर की दाल, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, इसे एक बार टेस्ट कर देखो। यहाँ पर वो प्लेट वगैरह लेकर सब कुछ खाने बैठ जाते हैं, जहाँ पर बार बार हर जगह हमारे स्टीवन को बार बार कॉन्शू दिख रहे थे, और हमारा मार्क स्पेक्टर दिख रहा था, हर प्लेट में, हर शीशे में मार्क स्पेक्टर और कॉन्शू दिख रहे थे। यहाँ पर वो दोनों उसे वार्न कर रहे थे, इससे पीछा छुड़ा लो, यहाँ से भाग जाओ, और उसे स्कैरब का बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मत देना कि हमारा स्कैरब कहाँ पर है, नहीं तो वो मेरी बीवी को और तुम्हें बिल्कुल मार डालेंगे, तो इसे स्कैरब की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी मत देना। और जहाँ पर हमारा आर्थर बिल्कुल उल्टा समझा रहा था कि मतलब वो बिल्कुल बेकार बंदे हैं, वो हमारी पृथ्वी को बिल्कुल बेकार करना चाहते हैं, मतलब कि आर्थर हमारे स्टीवन को हमारे मार्क स्पेक्टर और हमारे कॉन्शू से बिल्कुल भड़का रहा था, मतलब वो उसको अपोजिट कर रहा था कॉन्शू और मार्क स्पेक्टर के, जहाँ पर वो थोड़ा बहुत भड़क भी जाता है और मार्क स्पेक्टर को अपनी बॉडी देने से मना कर देता है। तो यार उसी के बाद खाना खत्म होते होते वहाँ पर हमारा आर्थर हमारे स्टीवन से वो स्कैरब मांगता है कि वो स्कैरब मुझे दे दो, वो बहुत ज़रूरी है हमारे एमिट के लिए, वो बहुत ज़रूरी है, वो हमारे पृथ्वी को पूरी तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि वो स्कैरब तो मेरे पास नहीं है, मगर वो जब भी नहीं मानता, और आर्थर जब भी उसे बोलता रहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास ही है, तो नहीं तो वो कहाँ पर है तुम बताओ। और जहाँ पर वो स्कैरब के बारे में उसे नहीं बता पाता, क्योंकि वो स्कैरब उसके पास नहीं बल्कि लैला के पास होता है, जो कि वहाँ से भाग चुकी होती है। और वहाँ पर मार्क स्पेक्टर ने भी मना करा होता है कि लैला को इस खेल में मत फंसाना, उसे यहाँ से दूर ही रखना। जिसके बाद वहाँ एंट्री मारती है हमारी लैला, और हमारे मार्क स्पेक्टर को आते ही बोलती है तुम वो सूट क्यों नहीं पहनते, अपने आप और मुझे बचाने के लिए वो सूट पहनो। लेकिन जब भी स्टीवन वहाँ पर नहीं समझ पाता कि वो सूट कौन सा है, वो सूट कौन से की बात कर रही है, जहाँ पर वो स्कैरब उसे देती है और वहाँ से उसे भागने के लिए बोलती है, तो जहाँ पर वो किसी न किसी तरीके से वहाँ से भाग कर निकल ही जाते हैं।
और जाकर एक कमरे में बंद हो जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारी इजिप्शियन मूर्तियाँ पड़ी थी, यानी कि मम्मीज़ की मूर्तियाँ पड़ी थी। और जहाँ पर उसी सीन में थोड़ी देर पहले हमें पता चलता है कि जो हमारा आर्थर होता है वो एमिट का एक पहला वंश होता है, जहाँ पर एमिट ने अपनी कुछ ताकत उसे भी दे रखी होती है। मतलब जो क्रोकोडाइल की वो छड़ी होती है ना, उस छड़ी में अपनी कुछ ताकत दी हुई होती है, जहाँ पर आर्थर अपने एमिट की कुछ ताकत यूज़ करके वहाँ पर एक जैकल को ले आता है और वो जैकल पीछे पड़ जाता है हमारे स्टीवन के, जहाँ पर उसे कुछ भी नहीं पता होता ये हमारे पीछे क्यों पड़ रहा है। मगर वहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करने लायक थी, यहाँ पर हमारी लैला को भी वो जैकल नहीं दिख रहा था, सिर्फ स्टीवन को दिख रहा था, जहाँ पर उस गेट को तोड़कर वो उस रूम में भी आ जाता है। जिसके बाद स्टीवन बचते बचते एक सड़क पे गिर जाता है, मतलब कि एक पूरे ऊपर छत से एक सड़क पे गिर जाता है, और जहाँ पर एकदम ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है हमारे मिस्टर नाइट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिखाई गई है। जहाँ पर मार्क उसे बोलता है, अबे ये क्या कपड़े पहन लिए, ये तो लंगूर से लग रहे हो तुम बिल्कुल। मगर वहाँ पर भी हमारे जैकल साहब हमारे मिस्टर नाइट के पीछे पड़ जाते हैं और उसे मारने लग जाते हैं, जहाँ पर हमारे स्टीवन उनसे मारता ही पिटता ही रहता है, जहाँ पर हमारा मार्क उसे बार बार कहता रहता है कि तुम्हें अपनी बॉडी दे दो, मैं पूरा संभाल लूँगा मैं तुम्हें और मुझे बचा लूँगा, जहाँ पर वो जब भी नहीं मानता और स्टीवन पिटता ही रहता है हमारे जैकल से। जहाँ पर हमारी लैला भी उसे मारने में लग जाती है, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसी चक्कर में किसी ना किसी तरीके से पिटते पिटते स्टीवन अपनी बॉडी मार्क को दे देता है और पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है हमें मून नाइट में, जहाँ पर भाई ये लुक बहुत तगड़ा दिखाया गया है, बिल्कुल मम्मी वाली फीलिंग है। जहाँ पर हमारा मार्क स्पेक्टर कुछ दिमाग वाली बात करता है और उसे वहाँ से दूर लेकर चला जाता है, यानी कि जैकल को वहाँ से दूर लेकर चला जाता है एक चर्च जैसी जगह पे, जहाँ पर काफ़ी सारी कुर्सियाँ पड़ी हुई होती हैं और वहाँ पर एक कांटा सा लगा हुआ होता है और उसमें आकर उसे गाड़ देता है, जहाँ पर वो जैकल मरते ही एक भट्टी यानी कि राख जैसे में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पर वापस से मून नाइट वापस से कन्वर्ट हो जाता है हमारे मार्क स्पेक्टर में, यानी कि स्टीवन की बॉडी पे। जहाँ पर हमें एक और बात अब ये पता चलती है कि जो हमारा मार्क स्पेक्टर है उसने भाई पूरी की पूरी स्टीवन की बॉडी पे अपना पूरा काबू जमा लिया है और वो स्टीवन की बॉडी में ही है अब। और जहाँ पर हमारा जो स्टीवन है वो अब शीशों के अंदर चला गया है, यानी कि जैसे मार्क स्पेक्टर पहले था वो अब स्टीवन रह गया है, मतलब वो अब सिर्फ हिल भी नहीं सकता, सिर्फ हमें शीशे में ही दिखेगा। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि मुझे मेरी बॉडी वापस कर दो, मगर वो वहाँ पर मार्क स्पेक्टर उसे नहीं करता। वो उसे बोलता है कि मेरा काम हो जाए तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा। जहाँ पर मार्क स्टीवन से कहता है कि मैं यहाँ पर भाई कॉन्शू की बात मानने आया हूँ, मैं सिर्फ उसी के हुक्म मानता हूँ, जो वो कहते हैं मैं उन्हीं की बात मानूंगा, मैं तुम्हारी कोई नहीं मानने वाला। जब मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी दे दूंगा और मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। तो तभी वहाँ पर वो उसे भगा देता है और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे कॉन्शू की। वो उसे बोल रहे होते हैं कि तुमसे कोई काम नहीं होने का, तुम वापस आ जाओ। मगर कुछ ना कुछ करके हमारा मार्क स्पेक्टर कॉन्शू को मना ही लेता है और वहाँ पर कॉन्शू मान जाते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूँगा, तुम्हें बचाने के लिए हमेशा साथ रहूँगा, बस तुम ये पूरा का पूरा काम कर दो। और जहाँ पर हमें एंड में पता चल जाता है कि हमारे मार्क स्पेक्टर से वो स्कैरब खो गया है और वो हाथ लग गया है हमारे आर्थर हैरो के, जहाँ पर कॉन्शू हमारे मार्क स्पेक्टर को बता भी देता है कि हमारा वो स्कैरब आर्थर के हाथ लग गया है। जिसके बाद हमारा कॉन्शू हमारे स्टीवन को और मार्क स्पेक्टर को ले जाता है इजिप्ट में अपना मिशन पूरा करने के लिए। जिसके बाद हमें दिखता है कि हमारा स्टीवन एक शीशे में कैद है और हमारा मार्क स्पेक्टर आराम से नशे में धुत होकर इजिप्ट को निहार रहा है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और हमें इंट्रो मतलब आउट्रो दिखाया जाता है हमारे मून नाइट के इस एपिसोड का। तो यार मेरे को लगता है अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है, तो भाई अगर हाँ तो भाई वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, थोड़ी सी रीच बढ़ा देना, थोड़े से व्यूज़ आने दो भाई, कुछ नहीं जाता, थोड़े से व्यूज़ आने दो। और जिसके बाद भाई अगर गलती से भी भाई मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो या मेरे से इस एपिसोड में कोई चीज़ मिस्टेक या कुछ छूट गई हो भाई उसको कमेंट में लिखकर ज़रूर बता देना, मैं उसको फिर से आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो भाई वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आ गया हो तो भाई वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। और अगर आप इस चैनल पे नए आ गए हो तो भाई यहाँ पर मार्वल से रिलेटेड कंटेंट आते हैं और आप सबके लिए आते ही रहेंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और उसकी साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको अपडेट रखता रहे। और भाई पूरी तरीके से अपडेट रहने के लिए भाई मार्वल नर्ड्स को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, आपको स्क्रीन पर उसका यूज़र नेम दिख रहा होगा तो जाकर ज़रूर फॉलो कर लेना। मैं वहाँ कुछ ना कुछ रोज़ अपडेट्स देता ही रहता हूँ, तो जाकर ज़रूर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
तो चलो यार, अब मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।